बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब इंटरनेशनल फ़्लाइट से रिलेटेड बहुत बड़ी अच्छी अपडेट आपकी खिदमत में लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपके साथ 3 बहुत बड़ी अच्छी अपडेट्स शेयर करूंगा इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुताल्लिक। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और 25 फरवरी को बहाल होने वाले इंटरनेशनल से रिलेटेड 3 बड़ी अच्छी अपडेट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों 3 फरवरी को रात 9 बजे के बाद वज़ारत दाखिला की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे पाबंदी आयद की गई थी, जो वक्तन वक्तन दिन गुजरते गए और उसके बाद 20 दिन मज़ीद एक्सटेंड किया गया। वो इसलिए एक्सटेंड किया गया कि इस ऑफिस का लोग ख्याल नहीं रख रहे थे और वज़ारत दाखिला की जानिब से और हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री अब्दुल आली के जानिब से एक मीटिंग की गई। उसके बाद उन्होंने 20 दिन एक्सटेंड किए गए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कोरोना वायरस, उसमें मज़ीद बढ़ोतरी आ रही थी और कुछ दिनों के अंदर उसमें कमी आती जा रही है। 400 प्लस के बाद नीचे पेशेंट्स एक जो नए केसेस सामने आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए जो कि वज़ारत दाखिला की जानिब से SOPs का ख्याल लोग नहीं रखे थे, उन्होंने इसलिए 20 दिन मज़ीद एक्सटेंड किया और मस्जिदों को भी 44 के ज़्यादा 50 साथ 80 मस्जिद बंद कर दिए गए रियाज के अंदर। बाद में उनको सैनिटाइज करने के बाद अभी कल परसों की बात है कि मस्जिद खोल दी गई है इबादत के लिए। और काबतुल्लाह के अंदर बात की जाए तो बाजमात भी जमात अदा की गई है। दोस्तों अगर बात की जाए कोरोना वैक्सीन की खेप जो कि नहीं आ रही थी, इसलिए सऊदी अरब के अंदर केसेस भी बढ़ोतरी के बाद के जो फाइज़र जो वैक्सीन है वो कल परसों से रियाज में आना शुरू हो चुकी है और ये भी बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक बात की जाए 25 फरवरी को ये कुछ कराची के हैं, कुछ लाहौर के एजेंट्स हैं, उन्होंने राब्ते के मुताबिक मैंने उनसे पूछा किया तो उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पे बहाल की जाएंगे। अगर सऊदी कफ़ीलों के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने भी कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, जिद्दा में और 1-2 रियाज में है उन्होंने, क्योंकि कुछ दोस्त हैं उधर उनके कफ़ील हैं जो एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं। कुछ कई सऊदी अरब के कई मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। तो एयरपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 25 फरवरी को वो भी कह रहे थे और एजेंट से पूछा तो वो भी 25 फरवरी को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल दिए जाएंगे। दोस्तों ये मैं कंफर्म के साथ नहीं कह सकता कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 25 को ही खुल रहे हैं, मगर 25 फरवरी को उनसे कुछ राब्ते वगैरह होते हैं, कुछ सरकारी तौर पे भी उनके राब्ते होते हैं और एजेंट से भी कुछ पूछताछ करने के बाद ही उनको आगाही मिलती है कि फ़्लाइट्स बहाल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फ़्लाइट्स खुलने के चांसेस तकरीबन 25 फरवरी को ज़्यादा है। अब कहेंगे कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के साथ अगर मैं वीडियो बनाता तो कई दोस्त ऐसे हैं जो प्रूफ के साथ वीडियो बनाते हैं मगर प्रूफ बाद में कहते हैं कि नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और एक कही जाए ऐसी बातों के एक तरफ से एक अंदाज़ा है कि फ़्लाइट्स खोलने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ एजेंट्स के हिसाब से, कुछ कफ़ील्स के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि 25 फरवरी को ही फ़्लाइट्स बहाल किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें यही कहा था कि 25 फरवरी को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं और आप भी दुआ कीजिए कि फ़्लाइट्स 25 फरवरी को ही बहाल की जाए, क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं जिनके इकामे और खुरूज अदा एक्सपायर होने वाले हैं। कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद इकामा ख़त्म होने वाला है, तो वो बेचारी से परेशान है कि फ़्लाइट्स कब बहाल हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़्लाइट्स इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह करेगा 25 फरवरी को बहाल की जाएंगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।